मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ MX। मदरसा एजुकेशन बोर्ड और मदरसा एक्ट जो है, इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा फैसला आया है, जिसके बाद 7 लाख मदरसा छात्र और 17,000 मदरसों को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिली है। रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में आज रमज़ान का आखिरी जुम्मा है, यानी अलविदा का जुम्मा है, और इस दरमियान जुम्मा से थोड़ी देर पहले ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए सामने आया है, जिसमें कहीं ना कहीं मदरसा छात्रों को और उन मदरसों को राहत दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिनके बंद होने का आदेश पूरी तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट के ज़रिए दे दिया गया था, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के ज़रिए दे दिया गया था। लेकिन अब इस मामले में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जिस मदरसा एक्ट को 2004 का जो मदरसा एक्ट है, उसको हाई कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया था और उसके साथ ही उसको ये कहा गया था कि ये धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जब ये मामला पहुंचा, अभिषेक मनु सिंघवी जो सीनियर वकील हैं, कांग्रेस के लीडर भी हैं, उन्होंने इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखते हुए ये कहा कि मदरसे का जो पूरा सिस्टम है ये आज़ादी से पहले से चला आ रहा है। उन्होंने इसका जिक्र किया कि तकरीबन 1907 से ये पूरा मदरसे का जो सिस्टम है वो भारत में चल रहा है, और जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट के ज़रिए की लखनऊ बेंच के ज़रिए जो ये फैसला आया है, इसमें कहीं ना कहीं कई खामियां हैं, कई गलतियां हैं, जिस पर बेंच ने सुनवाई की और उसके बाद उसके फैसले पर रोक लगा दी गई, जिसमें असंवैधानिक करार दिया गया था मदरसा एक्ट को, और उसके बाद मदरसा छात्रों के बारे में ये हुक्म दिया गया था यूपी सरकार को कि इनको किसी न किसी स्कूलों में एडजस्ट किया जाए, इनकी तालीम ख़राब ना हो, उसका कहीं ना कहीं आपके ज़रिए इंतज़ाम करना है। लेकिन अब इस फैसले के बाद मदरसों के ऊपर जो रोक लगनी थी, एक्ट के ऊपर जो बैन लगना था, उसको कहीं ना कहीं फ़िलहाल राहत मिल गई है, और उसके साथ ही केंद्र सरकार, मदरसा बोर्ड और उत्तर प्रदेश सरकार, इन तमाम लोगों को सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए नोटिस दिया गया। हाँ, ये तफसील से मैं बताता हूँ क्या क्या हुआ इस पूरे मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में। उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने मदरसा एक्ट के प्रावधानों को समझने में भूल की है। हाई कोर्ट का ये मानना है कि ये एक्ट धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के खिलाफ है, ये गलत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दिया जाने की सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट को रद्द करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मदरसा बोर्ड की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हाई कोर्ट का अधिकार नहीं बनता है कि इस एक्ट को रद्द करें। 17 लाख छात्र इस फैसले से प्रभावित हुए हैं, वहीं करीब 25,000 मदरसे पर इसका असर पड़ा है। लगभग 125 साल ये पुराना एक्ट है, 1908 में से मदरसा रजिस्टर्ड हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने मदरसा एक्ट के प्रावधानों को समझने में भूल की है। हाई कोर्ट का यह मानना है कि यह एक्ट धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है, गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र, यूपी सरकार, यूपी मदरसा एजुकेशन बोर्ड को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने यूपी और केंद्र सरकार को 31 मई तक जवाब दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है। जुलाई के दूसरे हफ्ते में इस मामले पर सुनवाई होगी और तब तक हाई कोर्ट के फैसले पर रोक रहेगी। यूपी के 16,000 मदरसों के तकरीबन 17 लाख छात्रों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। फिलहाल 2004 के कानून के तहत मदरसा में पढ़ाई चलती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रथम दृष्टया सही नहीं है। ये कहना सही नहीं है कि धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन है। खुद यूपी सरकार ने भी हाई कोर्ट में एक्ट का बचाव किया था। हाई कोर्ट ने 2004 के एक्ट को असंवैधानिक करार दिया था। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JV पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की। इस दौरान सिंघवी ने कहा कि आज लोकप्रिय गुरुकुल हैं क्योंकि ये अच्छा काम कर रहे हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश में कुछ बहुत अच्छे गुरुकुल हैं, यहाँ तक कि मेरे पिता के पास भी उनमें से एक की डिग्री है। तो क्या हमें उन्हें बंद कर देना चाहिए और कहना चाहिए कि यह हिंदू धार्मिक शिक्षा है? क्या ये 100 साल पुराने कानून को ख़त्म करने का आधार हो सकता है?
सिंघवी ने कहा, यदि आप अधिनियम को निरस्त करते हैं तो आप मदरसों के अनियमित बना देते हैं और 1987 के नियम को नहीं छुआ जाता। हाईकोर्ट का कहना है कि यदि आप धार्मिक विषय पढ़ाते हैं तो ये धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि धार्मिक शिक्षा का अर्थ धार्मिक निर्देश नहीं है। सिंघवी ने कहा, सिर्फ इसलिए कि मैं हिंदू धर्म का या इस्लाम आदि पढ़ता हूं तो इसका मतलब पर गौर करना चाहिए। राज्य को धर्मनिरपेक्ष कहना होगा, उसे सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए और उनके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। राज्य अपने कर्तव्य का पालन करते समय किसी भी तरह से धर्मों के बीच भेदभाव नहीं कर सकता, क्योंकि शिक्षा प्रदान करना राज्य के प्राथमिक कर्तव्यों में से एक है। इसलिए उसे उस क्षेत्र में अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय धर्मनिरपेक्ष बने रहना होगा। वे किसी विशेष धर्म की शिक्षा प्रदान नहीं कर सकता या अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग शिक्षा प्रणाली नहीं बना सकता। मदरसों की तरफ से वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि ये संस्थान विभिन्न विषय पढ़ाते हैं, कुछ सरकारी स्कूल हैं, कुछ निजी। यहाँ आशय ये है कि ये पूरी तरह से राज्य द्वारा सहायता प्राप्त स्कूल हैं, कोई धार्मिक शिक्षा नहीं। यहाँ कुरान एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाता है। हुज़ैफा अहमदी ने कहा कि धार्मिक शिक्षा और धार्मिक विषय देना दोनों अलग हैं, लेकिन इसलिए हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा कि क्या हम ये मान लें कि राज्य ने हाईकोर्ट में कानून का बचाव किया है। इस पर यूपी सरकार की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने कहा कि हमने हाईकोर्ट में बचाव किया था, लेकिन हाईकोर्ट द्वारा कानून को रद्द करने के बाद हमने फैसले को स्वीकार कर लिया है। अब राज्य ने फैसले को स्वीकार कर लिया है तो राज्य पर अब कानून का खर्च वहन करने का बोझ नहीं डाला जा सकता। ये मदरसा अधिनियम के प्रावधान धर्मनिरपेक्षता की कसौटी पर खरे उतरते हैं, जो भारत के संविधान के मूल ढांचों का एक हिस्सा हैं। यूपी सरकार ने कहा, ये मदरसा खुद सरकार से मिलने वाली सहायता पर चल रहे हैं, इसलिए कोर्ट को गरीब परिवारों के बच्चों के हित में ये याचिका खारिज कर देनी चाहिए। ये धारणा बनाने की कोशिश की जानी चाहिए कि धार्मिक विषय अन्य पाठ्यक्रम के साथ हैं, वे गलत जानकारी दे रहे हैं। यूपी सरकार की तरफ से एएसजी नटराजन ने कहा कि मदरसे चल रहे हैं तो चलने दें, लेकिन राज्य को इसका खर्च नहीं उठाना चाहिए। छात्रों को शैक्षणिक सत्र समाप्त होने पर ही प्रवेश दिया जाना चाहिए। इसमें सामान्य विषय को वैकल्पिक बनाया गया है। क्लास 10 के छात्र के पास एक साथ गणित विज्ञान का अध्ययन करने का विकल्प नहीं है। हाईकोर्ट के सामने ये छिपाया गया है कि धार्मिक शिक्षा दी जाती है। फिजिक्स, मैथ, साइंस जैसे मुख्य विषय वैकल्पिक होने से ये छात्र आज की दुनिया में पिछड़ जाएंगे। किसी भी स्तर पर धर्म शामिल होने एक संदिग्ध मुद्दा है। सवाल किसी डिग्री का नहीं है। उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत तथ्यों में मैं खुद को ये कहने के लिए राजी नहीं कर पा रहा हूँ कि उच्च न्यायालय का आदेश गलत था। हम धर्म के जाल में फंस गए हैं। केंद्र ने हाईकोर्ट में कानून का बचाव नहीं किया था। बता दें कि उत्तर प्रदेश में करीब 25,000 मदरसे हैं। इसमें 16,500 मदरसे उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं, जिनमें से 560 मदरसों को सरकार से अनुदान मिलते हैं। इसके अलावा राज्य में 8,500 गैर मान्यता प्राप्त भी हैं। तो कहा जा सकता है कि यूपी कहीं इस उत्तर प्रदेश की कोर्ट फैसला आया, कोर्ट का उस फैसले के साथ अब ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार जाना चाहती है।